सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज टू बाइनरी सर्च ट्रीज। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास दो बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, BST1 एंड BST2। हमें क्या करना है, इन दोनों बाइनरी सर्च ट्री को मर्ज करना है एंड एक एरे लिस्ट को रिटर्न करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है। जावा में अगर C++ की बात करें तो वेक्टर रिटर्न करनी है। तो हमें बेसिकली दो बाइनरी सर्च ट्री को मर्ज करना है एंड उसके नोड्स को रिटर्न करना है। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास दो बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, B1 एंड B2। हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे गाइस, तो इसका आप लोग ब्रूट फोर्स क्या सोच सकते हो। ब्रूट फोर्स तो ये सोच सकते हो कि आप लोग क्या करो, इन दोनों का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के स्टोर कर लो एरे लिस्ट में, लेट्स से A1 एंड A2 में। एंड देन क्या करें, फिर हम लोग इन दोनों को मर्ज कर दें। एंड मर्ज करना आप लोगों को आता होगा, तो ये सेम है मर्ज टू सॉर्टेड एरेस के जैसा। तो उसको फिर आप लोग मर्ज करके रिटर्न कर दो। तो इस फंक्शन की या फिर इस एल्गोरिथम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n एंड प्लस बिग O ऑफ n, where m and n are the nodes of binary search tree 1 and binary search tree 2। क्योंकि हम लोग एक एक बार दोनों में ट्रैवर्स करेंगे, एंड प्लस जो हमें मर्ज करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, पहले इसको स्टोर करने के लिए बिग O ऑफ n लग जाएगा, देन इस वाले नोड्स को स्टोर करने के लिए बिग O ऑफ n अलग से लग जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n हो जाएगी। तो ये थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। ये क्या है, इसका ब्रूट फोर्स है। तो अगर आप लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हो एंड आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहला जो आंसर आप लोग दोगे वो ये वाला दोगे। बट आपसे इंटरव्यूअर जरूर बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज करके बताओ। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एंड इसमें स्पेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि टाइम तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे गाइस हम लोग, क्योंकि सारे नोट्स में हमें विजिट तो करना ही होगा, क्योंकि सारे नोट्स को हमें एरे लिस्ट में ऐड करना है। तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम लोग स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जो हम लोग दो ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम लोग वाला मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लोग दो स्टैक बनाएंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों के रूट नोड को पास कर देंगे, जो कि क्या करके देगा, ये लेट्स सपोज S1 स्टैक है एंड ये S2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट रूट नोड को एंड स्टैक 1 को अपने फंक्शन में पास कर देंगे, जो कि क्या करेगा, उस रूट नोड से जितने भी लेफ्ट नोड्स हैं उनको स्टैक में ऐड कर देगा। तो हमारे स्टैक में क्या आ जाएगा, स्टैक में हमारे पास आ जाएगा 10, देन हमारे पास आ जाएगा 6 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह सिमिलरली हम लोग स्टैक 2 में जो हमारा सेकंड बाइनरी सर्च ट्री है उसके सारे लेफ्ट नोड्स को ऐड कर लेंगे। हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि हमें ये काम करके दे देगा। तो हमारे स्टैक 2 में क्या आ जाएगा, 13, 7 एंड 4। एंड स्टैक है गाइस, तो आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के टर्म्स में ये काम करता है। तो इसके जो टॉप में एलिमेंट होगा वो 2 होगा स्टैक 1 के टॉप में, एंड स्टैक 2 के जो टॉप में एलिमेंट होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इतना काम हम लोग कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग पॉप करना स्टार्ट करेंगे स्टैक में से। तो स्टैक के टॉप में क्या है, 2 है एंड 4 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास स्टैक के टॉप में है 2 एंड 4। लेट्स से इसको A बोल देते हैं एंड इसको B बोल देते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं एक सेकंड क्लियर इरेज कर रहा हूँ गाइस। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या A जो है वो B से छोटा है। तो यस, A जो है वो B से छोटा है। देन हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर वाले एरे लिस्ट में जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, A को अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, A को पॉप करेंगे, A को अपने स्टैक में से पॉप करेंगे एंड क्या करेंगे, 2 के राइट को, 2 का जो राइट नोड है उसको अपने फंक्शन में पास कर देंगे, जो फंक्शन हमने बनाया है, जो कि क्या करके दे रहा है हमें, ये सारे लेफ्ट नोड्स को ऐड करके दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से हमें क्या करके देगा, 5 एंड 3 को ऐड करके देगा। अच्छा, तो फिर बात आती है कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसको समझते हैं गाइज। यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले मेथड में, कि हम लोग 2 के राइट को क्यों पास करते हैं अपने फंक्शन में, जो कि हमें 5 एंड 3 को ऐड करके देता है। ये काम हम लोग इसलिए करते हैं गाइज, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने अभी 2 को अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, 2 से जस्ट बड़ा नोड चाहिए, 2 से जस्ट बड़ा नोड। अच्छा, 2 से जस्ट बड़ा नोड क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों बाइनरी सर्च ट्री को मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज कर रहे हैं यानी 2 से अब जस्ट बड़ा एलिमेंट जो होगा उसको हमें क्या करना है, अपने एरे लिस्ट में ऐड करना है।
तो ये बाइनरी सर्च ट्री है गाइज, एंड बाइनरी सर्च ट्री में आपको पता है कि जो 2 से बड़ा एलिमेंट है, वो 2 से बड़ा एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, वो 2 के राइट में सबसे लेफ्ट में मिलेगा। 2 के राइट में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी आई थिंक। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि 2 से हमें जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए, एंड 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट हमें क्या में मिलेगा, हमें 2 के राइट के सबसे लेफ्ट बॉटम में जो है जो एलिमेंट होगा हमारा, वो क्या होगा, वो 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइस। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 के राइट को हम लोग पास कर दे रहे हैं अपने फंक्शन में, एंड वो क्या करके दे रहा है, इन दोनों नोट्स को ऐड करके दे रहा है। तो 3 एंड 5 हो जाएगा। अब अगर हम लोग स्टैक से पीक करें तो हमारा जो टॉप एलिमेंट होगा वो ए में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड बी में अभी भी 4 होगा। तो फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसको हम लोग अपने आंसर वाले एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे, एंड फिर हम लोग उसको पॉप करेंगे। तो हम लोग 3 को पॉप किया, एंड 3 के राइट को भेज दिया हम लोगों ने फंक्शन में, जो कि हमें क्या करके देगा, 3 के जितने भी लेफ्ट नोड्स हैं उनको ऐड करके देगा। बट अभी 3 का लेफ्ट जो है वो नल है, तो अभी कुछ नहीं होगा, एंड यहाँ से जो है 3 जो है हमारा सिंपली पॉप हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखेंगे दोनों स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को। तो अब दोनों स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो ए में 5 आ जाएगा, एंड बी में अभी भी 4 होगा। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो बी वाला एलिमेंट है वो छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करेंगे, उसको अपने एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, 4 के राइट को हम लोग पास कर देंगे अपने फंक्शन में, जो कि क्या करके देगा, 4 के जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, 4 के राइट में जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके देगा। लेकिन अभी 4 का राइट जो है वो नल है, इसलिए अभी कुछ नहीं होगा, एंड यहाँ से सिंपली पॉप हो जाएगा। अब अगर दोनों के टॉप के एलिमेंट्स की बात करें तो बी में 7 होगा एंड ए में 5 होगा। तो ए से पॉप करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले उसको एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, तो 5 एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग पॉप कर देंगे, एंड 5 के राइट को पास कर देंगे हम लोग अपने फंक्शन में, जो कि क्या करके देगा, 5 के जितने भी राइट में जितने भी लेफ्ट नोड्स हैं उनको ऐड करके देगा। तो इस हिसाब से हमारा कुछ फ्लो काम कर रहा होगा गाइज इस क्वेश्चन में। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देन 10, 13 एंड 17 एंड 18। तो ये हो जाएगा गाइज, एंड आई होप कि ये डिस्कशन आपको क्लियर होगा। सेम हम लोग काम करते जाएंगे पूरे ट्री में, एंड हमारा जो आंसर वाला एरे लिस्ट है उसमें सारे डेटा आ जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा गाइस। तो चलिए इसको कोड करते हैं, एंड मैं समझता हूँ कि कोड करते करते मैं आपको समझा ले जाऊँगा ये क्वेश्चन को। तो चलिए कोड करते हैं, एंड अगर कोड करने के बाद भी मुझे लगेगा ऐसा कि हमें ड्राई रन करने की ज़रूरत है, तो हम लोग आके एक बार ड्राई रन भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टैक बनाएंगे। तो स्टैक ऑफ नोड, सबसे पहले S1 इक्वल्स टू न्यू स्टैक। तो ये हमारा स्टैक 1 बन गया, एंड इसी तरह सिमिलर जो होगा हमारा स्टैक 2 बन जाएगा। तो ये हमारा स्टैक 2 हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। लेट्स से फंक्शन का नाम दे देते हैं ऐड वैल्यूज़ टू स्टैक। ये हम लोग फंक्शन का नाम दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, रूट 1 को पास कर देंगे, एंड स्टैक 1 को पास कर देंगे, एंड ये स्टैक 2 होगा। एंड हम लोग इसी वाले फंक्शन में ऐड वैल्यूज़ टू स्टैक में हम लोग क्या कर देंगे, अपने रूट 2 को पास कर देंगे, एंड सेकंड स्टैक को पास कर देंगे। तो ये हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास क्या आ चुका होगा, हमारे पास 5, 3 एंड 2 स्टैक 1 में आ चुके होंगे, एंड 1 एंड 2 हमारे पास कहाँ पे आ चुका होगा, स्टैक 2 में। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे कब तक, जब तक स्टैक 1 डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो स्टैक 2 डॉट साइज है वो भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जब तक दोनों स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। फिर मैंने बोला था हम लोग 2 वैल्यूज़ लेंगे ए एंड बी, एंड इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हम लोग क्या रखेंगे, स्टैक 1 डॉट पीक डॉट डेटा। पीक हमारे पास एक मेथड होता है गाइस, आपको ही पता होगा, जो कि स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट्स को बस रिटर्न कर देता है, उसको पॉप नहीं करता है। तो ए में आ जाएगा हमारे पास स्टैक 1 का पीक डॉट डेटा, एंड फिर हम लोग बी में क्या कर लेंगे, स्टैक 2 का पीक डॉट डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ ए जो है वो लेस देन अगर बी है तो हम लोग कुछ और करेंगे, एल्स हम लोग कुछ और करेंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे गाइस हमें चेक करना होगा कि कहीं हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका साइज़, तभी हम लोग स्टैक के पीक का डेटा लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्या कर लेंगे,
अदरवाइज ज़ीरो ज़ीरो नहीं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कभी भी हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हम लोग मिनिमम का चेक लगा रहे हैं, तो मिनिमम की आइडेंटिटी जो होती है वो प्लस इन्फिनिटी होती है एंड मैक्सिमम की माइनस इन्फिनिटी। ये बेसिक मैथ्स है गाइस, आपको ही पता होगा ये चीज़। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे कि स्टैक टू डॉट साइज जो है अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो स्टैक टू डॉट पिक डॉट डेटा एंड यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो ये हो गया, ये हो गया। अगर ए जो है लेस देन बी है तो यहाँ पे हम लोग एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, जो कि लास्ट में हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये हमारा एरे लिस्ट हो गया एंड इसमें हमें क्या करना है, डेटाज को ऐड करना है। तो हम लोग कर देते हैं आंसर डॉट ऐड ए, एंड ए नहीं, हमें क्या करना होगा, उसको पी पॉप करना होगा स्टैक में से। सो नोड टेम्प इक्वल्स टू स्टैक वन डॉट पॉप, स्टैक वन से पॉप करेंगे एंड यहाँ पे आंसर में ऐड कर देंगे हम लोग टेम्प डॉट डेटा को। एंड फिर मैंने क्या बोला था, इसके राइट को, टेम्प के राइट को हम लोग पास कर देंगे अपने ऐड वैल्यूज टू स्टैक वाले फंक्शन को, जो कि फिर उसके सारे लेफ्ट नोड्स को ऐड करके देगा। एंड ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो टेम्प डॉट राइट, तो ये हो गया। इसी तरह काफ़ी सिमिलर सा काम होगा हमारा एल्स पार्ट में। बस एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक टू से पॉप करेंगे, तो यहाँ पे स्टैक टू हो जाएगा। एंड सेम काम हम लोग आंसर में ऐड कर देंगे टेम्प डॉट डेटा को एंड ऐड वैल्यूज टू स्टैक में हम लोग टेम्प के राइट को पास कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया गाइस। एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर को। एंड अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन बनाना है, ऐड वैल्यूज टू स्टैक। सो पब्लिक वॉइड ऐड, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐड वैल्यूज टू स्टैक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट नोड लेंगे एंड हम लोग क्या लेंगे, एक स्टैक लेंगे। तो स्टैक ऑफ नोड एस टी, एंड इसमें हम लोग एक लूप चलाएंगे कि जब तक जो है रूट हमारा वो नल ना हो जाए, इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश, स्टैक में पुश करते जाएंगे किसको, रूट को। एंड रूट को हम लोग असाइन कर देंगे रूट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट। तो ये क्या करके देगा, ये सारे लेफ्ट नोड्स को ऐड करके देगा। तो मोरलेस हमारा जो कोड है गाइस वो हो चुका है। तो इसको चलिए एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइलेशन एरर आ रही है, ऐड वैल्यूज टू स्टैक। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्टैक भी पास करना होगा ना। यहाँ पे हम लोग स्टैक पास करना भूल गए हैं। तो स्टैक वन एंड स्टैक टू, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है एंड हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सबमिट भी हो गया है। यस, तो वो सबमिट भी हो चुका है गाइस। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो चलिए इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। जिसको क्लियर हो गया होगा गाइस वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक बार मैं ड्राई रन कर दूँ जाते जाते। हाँ तो गाइस हम लोग ड्राई रन कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने स्टैक में ये सारे नोट्स को ऐड कर लिया था इनिशियली, 10 6 2 एंड 13 7 एंड 4। इस लाइन से क्या हुआ, ए में क्या आ गया, 2 आ गया एंड बी में हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हमने चेक किया कि क्या जो इफ़ ए जो है वो छोटा है बी से, तो हाँ वो ए जो है अभी हमारा बी से छोटा है। तो हमने क्या किया, आंसर वाले एरे लिस्ट में हमने 2 को ऐड कर दिया। फिर हमने पॉप किया स्टैक 2 से, तो स्टैक 2 से हमने 2 को पॉप किया एंड 2 के राइट को पास कर दिया ऐड वैल्यूज टू स्टैक वाले फंक्शन में। एंड देन क्या किया, टेम्प डॉट राइट को पास कर दिया एंड स्टैक 1 को पास कर दिया। तो अब स्टैक 1 में हमारे पास क्या क्या आ चुके हैं, 5 आ चुका है एंड 3 आ चुका है। अब अगर हम लोग दोनों के टॉप एलिमेंट्स निकालें तो अब ए में 3 है हमारे पास एंड बी में क्या है हमारे पास 4 है। अब हम लोग चेक करें तो अभी भी ए की जो वैल्यू है वो छोटी है, तो हम लोग आंसर वाले लिस्ट में 3 ऐड कर देंगे एंड फिर से हम लोग ऐड वैल्यूज टू स्टैक वाला फंक्शन को जो है कॉल कर देंगे। तो अभी 3 के राइट में नल है तो कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, 3 जो है वो पॉप हो चुका है। तो अब हमारे पास जो टॉप में एलिमेंट है स्टैक में वो क्या है, वो 5 है एंड 4 है। तो 5 एंड 4 है, इन दोनों में से छोटा जो है वो बी है। तो एल्स में हम लोग आएंगे, हम लोग पॉप करेंगे जो कि 4 है, 4 पॉप हो जाएगा स्टैक 2 में से एंड हम लोग उसको ऐड कर लेंगे अपने एरे लिस्ट में। तो एरे लिस्ट में 4 ऐड हो गया एंड ऐड वैल्यूज टू स्टैक कर देंगे। तो 4 का राइट जो है वो नल है, दैट मीन्स कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब अगर दोनों के टॉप के एलिमेंट की बात करें तो 5 है एंड 7 है। तो 5 छोटा है, तो इफ वाले केस में आएंगे हम लोग, स्टैक 1 में से पॉप करेंगे
तो स्टैक 1 में से 5 को पॉप किया एंड अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर वाले एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे एंड ऐड वैल्यूज टू स्टैक को कॉल कर देंगे, जो कि क्या करेगा 5 के राइट को ऐड कर देगा। इन 5 के राइट में अभी नल है तो कुछ होगा नहीं, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ए में एंड बी में हमारे पास 7 है। तो अगेन ए जो है वो छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, उसको एरे लिस्ट में ऐड करेंगे एंड क्या करेंगे 6 के राइट को जो कि 8 है उसको हम लोग ऐड कर देंगे अपने एरे लिस्ट में। तो इसी तरह ये गाइस ये कंटिन्यू होते रहेगा एंड हमारा जो एरे लिस्ट है वो फिल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये था गाइज इसका कंप्लीट सोल्यूशन एंड आई होप कि एक कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइज। तो बात कर लेते हैं गाइज इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ n प्लस एन, क्योंकि हम लोग दोनों ही BST में ट्रैवर्स कर रहे हैं एक बार कम्प्लीटली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ m प्लस एन हो जाएगी, बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइज वो क्या होगी, वो बिग ऑफ h होगी। वो बिग ऑफ h क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास स्टैक में हमारे पास एटम मूवमेंट हमारे पास कितने नोड्स हैं, जितनी हाइट है हमारे ट्री की। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O ऑफ H1 प्लस H2, क्योंकि हम लोग दो स्टैक बना रहे हैं एंड दोनों स्टैक में हमारे पास एट ए टाइम हाइट जितनी एलिमेंट्स स्टोर है। तो ये थी गाइस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड यही सॉल्यूशन आप लोगों को इंटरव्यू में बताना है गाइस, लेकिन ब्रूट फोर्स के बाद। तो ये सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताना होगा किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर जो है वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करता है। तो ये था गाइस कंप्लीट डिस्कशन इस क्वेश्चन का एंड आई होप कि ये कंप्लीट कोड आपको समझ में आ गया हो। तो ये था गाइस इसका कंप्लीट कोड। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।